तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं फिजिक्स फोर्स के बारे में। फोर्स, बल, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, बल। ये है हमारा बल। बल में पढ़ेंगे न्यूटन के गति विषयक नियम, न्यूटन के नियमों के बारे में भी पढ़ेंगे आज। न्यूटन के गति विषयक नियम, बातों को ध्यान से सुनिएगा, सब समझ में आएगा। सबसे पहले जानते हैं बल क्या होता है भाई, डायरेक्ट पढ़ते हैं हम लोग बल। तो बल क्या होता है, आज हम लोग पढ़ते हैं बल। तो बेसिकली सभी लोग जानते हैं कि बल की मतलब बल जो होता है हमारे क्या होता है। बल मतलब किसी वस्तु पे जो हम फोर्स लगाते हैं वो बल होता है। नॉर्मली किसी वस्तु को उठाना हो तो भी किसकी जरूरत पड़ती है, बल की। किसी वस्तु को धकेलना हो तो भी हमें किसका जरूरत पड़ता है, बल का। या किसी वस्तु को रोकना हो तो भी किसका जरूरत पड़ता है, बल का। या कोई वस्तु दौड़ते आ रहा है, मतलब आ रहा है, उसको भी रोक रहा है तो किसकी जरूरत है, बल का। या कोई वस्तु जा रहा है, अगर किसी वस्तु को जाने देना या किसी वस्तु को फेंकना है तो किसकी जरूरत है, बल की। बल की, बल की। तो बल क्या है, आज हम पढ़ते हैं बल के बारे में। तो बल जो होता है हमारा परिभाषा, उसको देखते हैं। तो परिभाषा देखते हैं भाई कि बल वह धकेल अथवा खिंचाव है। यानी किसी वस्तु में या तो धकेलते हैं या तो पुश करते हैं, धकेलते हैं या तो पुश करते हैं। बल वह धकेल अथवा खिंचाव है जो या तो किसी वस्तु में, या तो मतलब जो किसी वस्तु में विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है। विराम, विराम मतलब क्या होता है, रुकना। या गति मतलब चल रहा हो में विराम या तो गति की अवस्था में परिवर्तन करता है, यानी या तो रोकता है या तो ढकेलता है, यानी दौड़े भाई, चले। या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जरूरी नहीं है कि भैया चला दे, मतलब जैसे कि हम इस बल लगा रहे हैं, ये जा रहा है, नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि भैया बल तो हम लगा रहे हैं लेकिन इसमें जो इसकी पावर है, इसका द्रव्यमान, इसका जो वजन है बहुत ज्यादा है, इसलिए हमसे नहीं धकेला जा रहा। मतलब हम प्रयास तो कर रहे हैं ना, यही होता कि प्रयास करना या प्रयत्न करना। तो बल क्या होता है, बल वह धकेल अथवा खिंचाव है जो किसी वस्तु के विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का विरोध करता है। वही हमारा क्या होता है भाई, बल होता है। परिभाषा नहीं लिखेंगे क्योंकि परिभाषा लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। आवाज को सुनिएगा ध्यान से, आएगा समझ में। बल का जो मात्रक होता है हमारा, डायरेक्ट लिख देना, धकेल अथवा खिंचाव होता है। बल क्या होता है, धकेल अथवा खिंचाव होता है जो किसी वस्तु में विराम, नहीं जो किसी वस्तु के विराम, मतलब किसी वस्तु में विराम अथवा गति की क्या करता है, परिवर्तन करता है। क्या करता है भाई, परिवर्तन करता है। जब परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, प्रयास भी करता, नहीं कि डायरेक्ट हो जाएगा, हर चीज हो जाएगा, नहीं। अब देखते हैं बल का। बल का जो मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। और सीजीएस पद्धति में भैया हमारा बल का मात्रक डाइन होता है। क्या होता है, डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। इतना जानेंगे ना बल के बारे में। बल क्या होता है, अब पढ़ते हैं बल के मतलब गति के बारे में, गति के नियम, नहीं सॉरी बल के प्रकार के बारे में, क्योंकि बल के प्रकार के बारे में भी जानेंगे। बल के प्रकार, बल के प्रकार, डायरेक्ट गति में नहीं जाएंगे, पहले इसके बारे में डिटेल पढ़ देते हैं, उसके बाद जाते हैं बल के प्रकार। पहले नंबर में आया था बल कितने प्रकार का होता है, तो बल भैया हमारा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। कितने प्रकार का, आलसी नहीं बनते हैं, लिख देते हैं 2, तो आलसी है ना। 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है बल, 2 प्रकार का बल होता है हमारा। पहला नंबर में आ जाता है संतुलित बल, संतुलित बल। और दूसरा नंबर में आ जाता है असंतुलित बल, असंतुलित बल, असंतुलित बल। यानी बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। वे बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, तो यहाँ पर समझते हैं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। देखिए बैलेंस फोर्स मतलब होता है जब, जहां पर मतलब जब किसी वस्तु पे हम बल लगाते हैं या कोई और बल लगा रहा हो तो उस पर जो बल लग रहा हो समान बल लग रहा हो, या ऐसा भी कह सकते हैं जिसका परिणामी बल शून्य हो जाता है, उसे हम संतुलित बल कहते हैं। अब ये क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं, आपको उदाहरण के तौर पर जैसे मान लेते हैं रस्सी वाला खेलेंगे, नहीं खींचना,
एक इधर से रस्सी खींचते हैं, एक इधर से खींचते हैं। इधर 10 लोग हैं, इधर 10 लोग हैं, इधर से 10 लोग रस्सी खींच रहे हैं और इधर से भी 10 लोग क्या कर रहे हैं, रस्सी खींच रहे हैं। 10 लोग इधर हैं, 10 लोग इधर है, तो दोनों में बल कैसा लगेगा, समान बल लगेगा भाई। मतलब रस्सी ना तो इधर जाएगी ना तो इधर जाएगी, टिकी रहेगी ऐसी। तो एक कौन सा फोर्स होता है, तो समान बल लग रहा है, संतुलित बल। कौन सा फोर्स, संतुलित बल। तो 10 - 10 इक्वल टू कौन, संतुलित बल। यानी बल हमारा शून्य आ गया कि नहीं, मतलब बल अभी कितना है, शून्य है। परिणामी बल कितना आ गया, शून्य। मतलब समान बल लग रहा है भाई। इधर से भी 10 फोर्स, इधर भी 10 न्यूटन, इधर भी 10 न्यूटन लग रहा है। इधर भी 10 लोग खींच रहे हैं, इधर भी 10 लोग खींच रहे हैं। मतलब जो हमारा रस्सी है ना तो इधर जा रही है ना तो इधर आ रही है। खेले है ना ये सब। इधर से 10 लोग, मतलब इधर से कुछ लोग रस्सी खींचते हैं, इधर से कुछ लोग रस्सी खींचते हैं। अब यहाँ क्या हुआ, ना इधर रस्सी जा रही है ना उधर रस्सी जा रही है। अब रस्सी इधर ही रह गई, तो टिकी की टिकी है। वो कौन सा फोर्स उस पर लग रहा है, संतुलित बल। इसी को कहते हैं संतुलित बल। संतुलित बल मतलब होता है जिसका परिणामी बल शून्य हो जाए। जिसका परिणामी बल शून्य हो जाए मतलब संतुलित बल। असंतुलित बल होता है जिसका परिणामी बल शून्य ना हो। जिसका परिणामी बल शून्य ना हो, इसका परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा भैया। इसका परिणामी बल शून्य नहीं होगा। असंतुलित बल मतलब होता है जिसका परिणामी बल शून्य ना हो। अब इसका उल्टा कर देते हैं, मतलब 10 इधर है 15 इधर है, तो रस्सी किधर जाएगी, ऑफकोर्स इधर ही जाएगी रस्सी, क्योंकि यहाँ पर 15 लोग हैं, यहाँ पर 10 लोग हैं। अब इन्हें कहेंगे यहाँ पर सब मोटे लोग हैं, ऐसा लॉजिक नहीं लगाना भाई। यहाँ पर मोटे नहीं, सब मतलब एक ही साइज के। अगर ये 50 किलो है तो भी 50 किलो के कि वजन ज्यादा है तो भाई ज्यादा इधर खींच लेंगे। इन्हें कि यहाँ पर 10 लोग मोटे मोटे, इधर 15 लोग छोटे छोटे लड़के बच्चे दिखा दे, नहीं, बराबर बराबर वजन का रहेगा, तभी बल क्या रहेगा, मतलब लगेगा ना। अब इधर 10 लोग हैं, इधर 15 लोग हैं, तो बल सबसे ज्यादा किधर लगेगा, मतलब कौन बल लगाएगा सबसे ज्यादा, ये लोग सबसे ज्यादा बल लगाएंगे और ये लोग रस्सी को इधर खींच लेंगे भाई, इसकी और रस्सी किधर, रस्सी जाएगी इधर जाएगी। मतलब ये बल समान है। अब देखते हैं परिणामी बल 10 - 15, बड़े वाले में से छोटे वाले बल 10 - 15 कितना आ गया, 5 न्यूटन बल। तो हमारा परिणामी बल शून्य नहीं है, इसका मतलब ये असंतुलित बल है। परिणामी बल शून्य अगर आ गया तो संतुलित बल हो गया, परिणामी बल शून्य नहीं है इसका मतलब असंतुलित बल है। जिसका परिणामी बल शून्य संतुलित, जिसका परिणामी बल शून्य नहीं वो असंतुलित। असंतुलित बल मतलब होता है कि जिस पर असमान बल लगे, बराबर बल ना लगे, असमान अलग अलग बल लगे, भिन्न भिन्न प्रकार का बल लगे भैया, वो होता है असंतुलित बल। अब पढ़ते हैं गति के बारे में भैया, गति के बारे में। गति, गति मतलब क्या होता है, व्हाट इज गति। बल हो गया ना। गति के बारे में, किसके बारे में, गति हेडी इंग्लिश से पढ़ाएंगे, न्यूटन के गति नियम ना। गति मतलब क्या होता है, अपने भाषा में देखो, गति क्या होता है। गति मतलब चाल होता है, चले, चाल क्या होता है, चाल। चाल क्या होता है, गति माने चाल। जब कोई वह समय के सापेक्ष गति करता है, मतलब चाल मतलब गति माने चाल या चले। अब गति दो प्रकार की हो गई, या तो रुकी हुई हो या तो चली हो भैया, विराम की अवस्था में हो या तो चली हो। अब देखते हैं अब गति के नियम के बारे में, गति के नियम के बारे में। एक थे हमारे बाबा, उनका नाम था न्यूटन। क्या नाम था, न्यूटन। बाबा का नाम क्या था, न्यूटन। इन्होंने क्या किया, 1686 में ईस्वी में इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका नाम था प्रिंसिपिया से ऐसी है, कोई हमारा राइटिंग पे ना जाए। प्रिंसिपिया इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक था, प्रिंसिपिया। इन्होंने इसी में ही न्यूटन के गति के नियम के बारे में बताया है। कौन, न्यूटन बाबा ने 1686 में पुस्तक। उन्होंने क्या किया, 3 नियम दिए। कितना नियम, 3 नियम। न्यूटन बाबा जो थे 3 नियम दिए कि अगर कोई वस्तु चल रही गति में है तो गति करती रहेगी भैया, गति करती रहेगी। अगर कोई विरामावस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, विराम अवस्था में ही रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए भैया।
अगर कोई वस्तु गति अवस्था में तो गति की ही अवस्था में रहेगी, अगर कोई विराम अवस्था में तो विराम की ही अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो उदाहरण के तौर पर समझाते रहेंगे। जैसे मान लें हम साइकिल लेके आ रहे हैं और साइकिल चलती जाए, कोई ना रोके, मतलब आराम से चलती जाए, चलती जाए, चलती जाए, चलती जाए, उसको रोकने वाला कोई ना, तो क्या होगा, चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। लेकिन क्या बाद में जाकर रुक जाती है, किसके कारण, घर्षण के कारण। वो साइकिल किसकी कारण रुक जाती है, घर्षण की कारण भाई, ये ना कि कोई शक्ति रहता नहीं। कहते हैं कि अगर कोई वस्तु, मतलब किसी वस्तु में हम बल लगाते हैं, अगर कोई वस्तु हमारा किसी वस्तु पे बल लगा है, तो बल जो होता है हमारा उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमण। अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस वस्तु में उस वस्तु का द्रव्यमान तथा उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण, भैया हम किसी वस्तु पर बल लगा दिए हैं तो उसमें द्रव्यमान तो है ही, उसमें जो धकेलेंगे तो कुछ तो गति करेगा, गति में कुछ परिवर्तन होगा, गति में परिवर्तन हुई क्या कहलाता है, वेग तो कुछ उत्पन्न होगा, वेग में कुछ परिवर्तन होगा ना, वेग में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब रुका हुआ था उसके वेग में हम परिवर्तन कीजिए, शून्य था बढ़ गया अचानक में भैया, तो मतलब कि हमारा जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम यह कहता है कि किसी वस्तु में, जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस वस्तु में जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान नियम को दिखाते हैं, यानी वजन जो होता है, और उसमें उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमण अनुपाती या समानुपाती होता है, दूसरा नियम। तीसरा नियम जो होता है हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तीसरा नियम को हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है गांधी बाबा के नियम के उल्टा। गांधी बाबा के एक नियम के उल्टा, हर नियम के एक नियम के एक नियम ये रहा गांधी बाबा के, एक अगर कोई मतलब थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल भी आगे कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है भैया। अब न्यूटन बाबा ये कहते हैं अगर कोई एक थप्पड़ मारता है तुम भी उसे एक थप्पड़ मारो। अगर हम इस पे कोई तेजी से अगर मुक्का से मारते हैं, ये भी हमें कुछ चोट हमें महसूस होता है कि नहीं, मतलब ये भी हम पर बल लगाता है। यही होता है हमारे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, किसी वस्तु पर अगर हम एक थोपी तो भी एक थोपी, थोपी मतलब थप्पड़ भाई, थप्पड़ हमारे लोगों का भाषण कहते हैं थोपी। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया, मतलब यही न्यूटन के तीनों नियम हैं भैया, जो हमारे लाइफ में यूज की जाती है। अब इनके बारे में एक एक नियम के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। पहला नियम के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। एक एक से पढ़ते हैं बारी बारी से। पहला नियम पढ़ते हैं न्यूटन का, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, प्रथम नियम, इसको हम जड़त्व का भी नियम कहते हैं। कौन सा नियम, जड़त्व, इनर्शिया, इनर्शियल भी कहते हैं, इनर्शिया, जड़त्व। तो पढ़ते हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम, इनर्शिया। जड़त्व को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। भाई जड़त्व है यार, जड़त्व का नियम क्या कहता है, यानी गति का प्रथम नियम क्या कहता है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम यही कहता है, बताया गया था कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में, मतलब रुका हुआ तो हमेशा रुका ही रहेगा, अगर कोई चल रहा है तो चलता ही रहेगा, यानी गति कर रहा है तो गति करता है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। मतलब कि अगर विराम में है, विराम में ही रहेगा, अगर गति में है, गति में ही रहेगा, जब तक इन पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक इन पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो देखते हैं भाई, व्यायाम गति नहीं होगी ना, अब ये गति की अवस्था होगी ना। अब जड़त्व जो होता है दो प्रकार का होता है, एक विराम जड़त्व, दूसरा नाम गति का जड़त्व। सेम यही है यार, यही कॉन्सेप्ट जड़त्व। राइटिंग थोड़ा सुधार करना पड़ेगा, सही दिक्कत होगी मुझे।
ऐसे लिख देता हूँ। विराम का जड़ और गत का जड़। विराम का जड़ मतलब अगर कोई बस विराम अवस्था में तो विराम में ही रहेगा, मतलब विराम भैया लिख दे रहे अंग्रेजी में। गत में है GATI गति, वाह अंग्रेजी मस्त है भाई। जब तो उससे इस पर कोई आउट फोर्स ना लगा जाए, बाह फोर्स, बाह बल ना लगाया जाए, बस हो गया ना, तब तक ऐसे ही रहेंगे। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं, बता देंगे वैसे हम उदाहरण। जैसे भैया अगर कोई मतलब बस में हम अगर बैठे हैं, बस भी रुका हुआ है, बैठे हैं आराम से, बढ़िया से एकदम बैठे हैं, बस अचानक से चलने लगी तो हम ऐसे कई तरह बैठे हैं, आराम से हम बैठे हैं भैया, बस अचानक से चलने लगी, थोड़ा पीछे की ओर जाते हैं। कैसे जाते हैं? पीछे की। क्यों जाते हैं? क्योंकि बस ऐसे आगे जाती है, लेकिन हम ऐसे हैं, वो आगे जा रही है, लेकिन हम विराम अवस्था में ना, बस चालू हो रही है भैया। जैसे मान लीजिए ये हमारा बस है, हम इधर से छोटुआ है, छोटुआ को बैठा दे रहे हैं, छोटुआ हमारा बैठा है ऐसे आराम से, जो कुछ भी है वैसे छोटुआ हमारा आराम से भैया बैठा है। अब क्या होगा, जैसे ही बस चलने लगेगा थोड़ा पीछे की ओर जाएगा, मतलब पीछे की ओर जाता है। क्यों? क्योंकि गाड़ी आगे की ओर जा रही है और छोटू इधर बैठा है। अचानक से जैसे चालू हुई तो थोड़ा आदमी खिसना चाहा, लेकिन ये छोटुआ विराम अवस्था में पहले से है तो रुकना ही चाहेगा ना भाई, उसे थोड़ी पता चला है कि भैया हम विराम में जा, मतलब गति में आ गए। अब हमारा फोर्स मतलब रेस्ट, जो एक ऑब्जेक्ट है, मतलब छुटुआ जो है एकदम विराम अवस्था में, विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा, गत की अवस्था में नहीं आएगा जब तक उस पर कोई बाय बल नहीं लगता। लेकिन जैसे अचानक से बस चालू हुआ तुरंत पीछे की ओर जाता है, लेकिन जब बस चालू ही रहता है तो नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं एकदम। ठीक है भैया, गत की अवस्था में तो गति अवस्था में से रहते हैं एकदम, लेकिन अचानक से ब्रेक मार दिया तो इससे आ जाते हैं। क्यों? तो आगे की ओर झुक जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि अब वो चाह रहा है कि हम गत की अवस्था, मतलब हमारा शरीर रेस्ट मोशन में ना रह के अब मोशन में है, रेस्ट में ना रह के मोशन में है, कैसा? गत में है। अब वो गत में ही रहना चाहेगा ना। अब अचानक से ब्रेक मार दिया तो भैया आगे की ओर झुक गया, अब अचानक से रुक थोड़ी जगह लगा कर रुकेंगे, लेकिन अचानक से हम ब्रेक मार दिए हैं, मतलब बस वाला ब्रेक, हमने बस वाला ब्रेक मारा तो हम आगे की ओर झुक गए। क्यों? क्योंकि हम किस में है? गत की अवस्था में थे, हमारा शरीर जो था गत की अवस्था में था, लेकिन अचानक से ब्रेक मारने के कारण हम गत की अवस्था में रहना चाह रहे थे, इसलिए आगे की ओर झुक गए। मतलब कि हम चाह रहे थे कि भैया जा आगे जा, लेकिन ब्रेक में ही मतलब गति रुका ही रह गया बस, तो हम भी एकदम रेस्ट पोजीशन में आ गए भैया। ठीक है, तुम भी रुके तो हम भी रुके, थोड़ा देर बाद होता है। ये होता है भैया जड़त का नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, मतलब मस्त है एकदम भैया, पढ़ना चाहिए तो बढ़िया रहता है। जैसे कंबल हो गए, कंबल पे मारते हैं क्या, डंडे मारते हैं, धूल के कण इधर क्यों आ जाते हैं, धूल के कण वहीं क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि हम कंबल पे मार रहे हैं, धूल के कण को नहीं। जैसे कंबल के कण को कंबल पे मारते हैं तो कंबल गति में आ जाता है, लेकिन धूल के कण नहीं। ऐसे मारते उड़ता है ना, फिर आंख में जम जाता है, क्योंकि कंबल जो था हमारा मोशन में आ गया, लेकिन धूल के कण रेस्ट में रहे। तब बहुत से उदाहरण ऐसे, जैसे सिक्का होता, सिक्के एक कागज रख दो, कागज पे सिक्का तुरंत ऐसे खींचो तो सिक्का, गिलासा है, गिलासा में कागज रख, गिलासा के ऊपर कागज, फिर कागज के ऊपर सिक्का, अचानक से खींचो तो सिक्का जो होगा गिलासा में गिरेगा। तो ये होता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। देखते हैं भाई, दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल से यहीं से स्टार्ट करें न्यूटन का द्वितीय नियम, या आज रात को ही डाल देंगे वीडियो, क्योंकि स्पेस बहुत कम है मोबाइल में यार। तो कल से स्टार्ट करते हैं।